हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5, यानी इससे पहले हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किसका? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। इससे पहले 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 2 लेक्चर इस चैप्टर में आएंगे। आज का पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर जो है वो छोटा सा होगा। तो इस चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। तो आज के हम पार्ट में देखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन को जो है आपके कम्युनिटी में कैसे उसको मैनेज किया जाता है, आप कम्युनिकेशन का यूज करके कैसे पेशेंट को कम्युनिटी में जाके लोगों को जो है हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, और कई सारी चीज़ें जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, पॉलिसीज आते हैं, उनके बारे में लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई नई दवाई आई है, कोई नया प्रोसेस आया है, तो उसके बारे में उनको बता सकते हैं, कैसे उनको अपने हाइजीन को मेंटेन रखना है, इसको बता सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कम्युनिकेशन को मैनेज कैसे करना है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे हेल्थ एजुकेशन, यानी कम्युनिटी में हम कम्युनिकेशन का यूज करके कैसे हेल्थ एजुकेशन देते हैं, मेथड्स क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो आप कम्युनिकेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार कई जगहों पे पढ़ चुके होंगे, जैसे फंडामेंटल में आप पढ़ चुके होंगे। और हेल्थ एजुकेशन आप जो है एजुकेशन वाले चैप्टर, एजुकेशन वाले सब्जेक्ट में भी आप पढ़ रहे होंगे, नर्सिंग एजुकेशन के चैप्टर में भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे भी हेल्थ एजुकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना हमको कम्युनिटी में ज़रूरत है उतना हम आज की जो है वीडियो में देखेंगे, मतलब उतना हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर क्या है? कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में हमारा जो आता है कम्युनिकेशन, पहले नंबर तो होता क्या है कि कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है, जिसके मतलब होता है कम्युनिकेशन का मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के से अपने थॉट को, मैसेज को जो है शेयर किया जाता है, वो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही शेयर किया जा सकता है। थॉट हुआ, मैसेज हुआ, कोई भी चीज़ हुई तो इसको तो कम्युनिकेशन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक्सचेंज किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, थॉट को, फीलिंग को और मैसेज को, किसे? बिटवीन टू पीपुल्स आर ए ग्रुप। ठीक, यानी दो बच्चों या सॉरी दो पीपुल, यानी दो बच्चे हुए, दो बूढ़े हुए, उनके बीच में, यानी दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अपने थॉट को, फीलिंग को, अपने नॉलेज को, इन सारी चीज़ों को एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, कम्युनिकेशन प्रोसेस भी आप लोगों ने फंडामेंटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। सेंडर होता है, उसमें रिसीवर होता है, चैनल होता है, याद आ रहा है ना कुछ? तो ऐसा ही कुछ कम्युनिकेशन प्रोसेस इसमें भी होता है, मतलब सेम टू सेम वही कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस बाय मीन्स व्हिच, मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको डिफाइन किया जाता है मीन्स, जिसका क्या होता है? पर्सन इज इन कॉन्टेक्ट विद द अनदर थ्रू ए मैसेज। ठीक, यानी पर्सन जो होता है दूसरे लोगों से कांटेक्ट करता है थ्रू मैसेज एंड एक्सपेक्ट ए लेटर आर रिस्पॉन्स, मतलब ओपिनियन, एक्टिविटी और बिहेवियर। ये क्या किसने दिया था? अल्बर्ट मार्टिजेड। ठीक, मार्टिनेजेड जो थे उन्होंने दिया था। तो अल्बर्टो मार्टिनजेड जो थे उन्होंने दिया हुआ था। ठीक, तो ये सारे नाम थोड़े अटपटे होते हैं, तो इनको आप लोगों को ऐसे ही मतलब रखना होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन को एक बार फिर से जो है, इसको जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो उसको देख लीजिए कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग एंड मैसेज बिटवीन द पीपुल और ग्रुप। ठीक, यानी पीपुल्स के बीच में या ग्रुप के बीच में एक्सचेंज करना आइडियाज़ को, इसके प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। इट कैन बी डन थ्रू, या मतलब ये डन मतलब इसको किसके किसके थ्रू कंप्लीट किया जा सकता है, डन किया जा सकता है? स्पीकिंग के थ्रू, राइटन के थ्रू, गेस्चर के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू कम्युनिकेशन को कंप्लीट किया जा सकता है, डन किया जा सकता है। ठीक, यानी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप बोल के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं, गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिंबल के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है, वो अगला हेडिंग हमारा क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। इसको भी कई बार पढ़ चुके होंगे। एक्टिव लिसनिंग, ठीक, यहाँ पे गलत है। ठीक, एक्टिव लिसनिंग हो गया, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग हो गया, यानी कुछ अच्छा इफेक्टिव क्वेश्चन पूछना। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन, यानी जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं वो कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होना चाहिए, यानी जो हमारा क्वेश्चन हो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट पेशेंट पे डाले। ठीक, यानी री इन्फोर्स करे। ठीक, इसे आप बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्ड करें। कम्युनिकेशन से क्या किया जा सकता है? ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है। कल्चर सेंसिटिविटी को कम्युनिकेशन के थ्रू मतलब ध्यान रखना होता है कि कल्चर, किसी के पेशेंट का कोई भी कल्चर हो उसको वो मतलब हार्म ना पहुंचे, उसको बुरा ना लगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर सकता है, फीडबैक लेना हुआ, एथिकल कंसिडरेशन हुआ, ये सारी चीज़ें। तो कम्युनिकेशन स्किल का क्या मतलब होता है? एबिलिटी ऑफ शेयर, ठीक, या कन्वे, मतलब एबिलिटी, आपका एबिलिटी क्या है
शेयर करने के लिए या फिर कन्वे करने के लिए थॉट, फीलिंग, आइडियाज, इन सब का जो एबिलिटी जो होती है उसी को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। यानी आपकी कितनी एबिलिटी है उसी को आपको कम्युनिकेशन स्किल कहा जाए। तो एक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको भी कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। इसमें देखिए सबसे पहले एक सेंडर होता है, ठीक, एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले आपका एक सेंडर होता है। सेंडर कुछ इनकोड करके मैसेज को, ठीक, इनको मैसेज जो होता है उसको इनकोड करके आपको रिसीवर के पास भेजता है। रिसीवर क्या करता है, उसको डिकोड करता है, डिकोड करके उसका फीडबैक, मतलब सेंडर मैसेज को इनकोड करके भेजा, ठीक, और भेजने के बीच में एक चैनल भी काम करता है। यहाँ पे भी आपका एक चैनल काम करता है और यहाँ पे भी आपका एक चैनल काम करता है, ठीक। तो चैनल के थ्रू आपका ये गया, चैनल के थ्रू गया आपके रिसीवर के पास। रिसीवर ने क्या किया, उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद उसने अपना फीडबैक दिया, फीडबैक फिर चैनल के थ्रू आपका आया और फीडबैक आपका जो है सेंडर के पास तक पहुंच गया। तो ये आपका प्रोसेस होता है। मतलब आपका सेंडर ने मैसेज भेजा, वो आपका चैनल के थ्रू गया रिसीवर के पास में। सेंडर ने क्या किया था, यहाँ पे इनकोड किया था, रिसीवर ने उसको क्या किया, डिकोड किया यहाँ पे। फिर रिसीवर ने फीडबैक भेजा, फीडबैक भेजा, ये भी चैनल के थ्रू आपका जो है सेंडर के पास आ गया। सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, अब कई बार आपने वो पढ़ा होगा, इसीलिए इसको थोड़ा तेजी से जा रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर होता है एक पर्सन हु स्टार्ट द मैसेज, ठीक। उसके बाद मैसेज होता है इन्फॉर्मेशन बीइंग सेंड, जो कि इन्फॉर्मेशन सेंड की। इनकोडिंग क्या होती है, टर्निंग थॉट इनटू द कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन मतलब जो थॉट होते हैं उसको कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। चैनल एक माध्यम होता है जैसे स्पीच करना, रिटन करना, टेक्स्ट लिखना, ये सारी चीज़ें। रिसीवर जो पर्सन मैसेज को प्राप्त करता है, डिकोड, वो इंटरप्रेटेट करता है या इंटरप्रिटेटिंग जो होती है मैसेज की होती है। उसके बाद फीडबैक जो रिस्पॉन्स करता है रिसीवर सेंडर को, ठीक। और नॉइज वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं, बैरियर क्या क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक। अब इसके बाद आता है ह्यूमन बिहेवियर, जो आज का हमारा जो इस लेक्चर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है। तो ह्यूमन बिहेवियर रिफर्स टू फिजिकल एंड इमोशनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, जैसे कि बायोलॉजिकल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, जिसमें आपका क्या आ जाता है, कल्चर आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, इमोशन आ जाता है, वैल्यू आ जाता है, एथिक्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपका आ जाता है, परसेप्शन आ जाता है। तो ह्यूमन बिहेवियर को जो रिफर किया जाता है ए रेंज ऑफ एक्शन, रिएक्शन, या ठीक, यानी एक्शन और रिएक्शन एंड मैनरिज्म, ठीक, जो कि मेड किया जाता है इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा रिस्पांस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक। मतलब क्या हुआ, आपका ह्यूमन बिहेवियर जो है रिफर किया जाता है एक एक्शन और रिएक्शन, मतलब एक्शन, रिएक्शन और मैनरिज्म के तौर पे, ठीक। और जिसका जो मेड किया है किसके द्वारा बनाया जाता है, एक इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप के द्वारा इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो कि किस चीज़ के रिस्पॉन्स में बनाया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ह्यूमन बिहेवियर होता है वो रिफर किया जाता है एक रेंज आप क्या एक्शन या रिएक्शन के तौर पे या मैनरिज्म के तौर पे, ठीक। तीन चीज़ें, या तो वो एक्शन होगा आपका जो बिहेवियर होगा, तो किसी चीज़ का रिएक्शन होगा, या तो मैनरिज्म आपका दर्शाएगा, ठीक। और ये जो कि मेड किया जाता है, इन सारी चीज़ें आपकी जो है ह्यूमन में एक्शन, रिएक्शन और मैनरिज्म आपकी मेड की जाती है एक ग्रुप के द्वारा। आपका मैनर जो होगा ग्रुप के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा बनाया जाएगा, और वो रिस्पॉन्स किस चीज़ का होगा, किसी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई का ही आपका बिहेवियर जो है वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक। यानी आपका बिहेवियर एक तरह का इंटरनल या एक्सटर्नल रिस्पॉन्स होता है आपके किसी स्टिमुलाई का, जो कि आपका बनाया किसके द्वारा दिया जाता है, जो कि आपका प्रदर्शित होता है किसी एक्शन के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा, ठीक। जैसे कि देखिए ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक। रिस्पॉन्स होता है चाहे वो आपका इंडिविजुअल का है या ग्रुप का हो। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल को लेकर चल रहा हूँ, ठीक। रिस्पॉन्स होता है किसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स होता है, ठीक। यानी आपके किसी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स होगा, ठीक। अब ये स्टिमुलाई जो आपका रिस्पॉन्स होगा ये किस रूप में दिखाई देगा, ये आपके एक्शन के रूप में दिखाई देगा, या तो फिर आपके रिएक्शन के रूप में दिखाई देगा, या तो मैनरिज्म के रूप में दिखाई देगा, ठीक। इन तीन चीज़ों के रूप में आपका ये रिएक्शन दिखाई देगा। किस वजह से, किसी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से आप रिस्पॉन्स देंगे, और रिस्पॉन्स तीन चीज़ों में दिखाई देगा, या तो एक्शन करेगा, या तो रिएक्शन करेगा, या तो आपके मैनरिज्म में दिखाई देगा। और ये जो मैनरिज्म होता है किसके द्वारा बनाया गया होता है, ये तीनों चीज़ें किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के द्वारा बनाई गई होती हैं।
एक्शन, रिएक्शन या मैनरिज्म, ये तीनों चीज़ें बनाई गई। तो सिंपल समझना, जो आपका ह्यूमन बिहेवियर होता है वो रिफर किया जाता है फिजिकल या इमोशनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, ठीक, यानी फिजिकल या इमोशनल बिहेवियर होता है जो कि इन्फ्लुएंस होता है किसी कॉग्निटिव फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी जो आपका स्टिमुलाई हो गया, ठीक। एक किसका होता है, देखिए यहाँ पे रिफर किया गया है ह्यूमन बिहेवियर के तौर पर, ठीक, रिफर टू ए फिजिकल और इमोशनल बिहेवियर, जो कि आपका रिस्पॉन्स है, या तो ये एक्शन में दिखेगा, रिएक्शन में दिखेगा, मैनरिज्म में दिखेगा। ये आपका बनाया गया है किसके द्वारा, इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के द्वारा जो है ये आपका झलकता है, और ये बनाया किसी के द्वारा, या तो इंडिविजुअल के द्वारा या तो ग्रुप के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन बिहेवियर रिफर्स टू ए फिजिकल एंड इमोशनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइक बायोलॉजिकल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल व्हिच इन्फ्लुएंस healthy by the cognitive factor, environmental factor and the behavioral factor. Others include culture, attitude, emotion, value, ethics, authority, report and perception, ठीक, perception सॉरी। अब इसके बाद देखिए टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर कितने टाइप का होता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका इनिशिएट या इनिटिएट जो भी आप कह लीजिए, तो ये आपका किस हो गया डिस्क्रिप्शन या और एग्जाम्पल, ठीक। तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, और मतलब ये आपका बर्थ से होगा या फिर ये लर्न भी कर सकता है, ठीक। जो आपका इनिशिएट होता है, इनिशिएट में आपका आ जाता है ये तो बर्थ से होगा या तो लर्न होगा, ठीक। लर्न बिहेवियर एक्वायर्ड होगा थ्रू द एक्सपीरियंस, ठीक, नाम से ही पता चला। ओवर्ट बिहेवियर में ऑब्जर्वेबल और विजिबल एक्शन होता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक, ऑब्टर, ठीक। ओवर्ट बिहेवियर से आप कन्वर्ट बिहेवियर से, ठीक, सॉरी कोवर्ट बिहेवियर, ठीक, कन्वर्ट बिहेवियर ने, कोवर्ट बिहेवियर में इंटरनल नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, मतलब ये ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ओवर्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता, कोवर्ट को नहीं किया जा सकता, ठीक। वॉलेंट्री बिहेवियर डन बाय चॉइस, ठीक, मतलब वॉलेंट्री आप समझ रहे हैं, इनवॉलेंट्री जो कि खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको कोई जानबूझ के नहीं करता। तो आपका पहला एक होता है जो आपकी बर्थ से होता है, एक जो आप लर्न कर सकते हैं, ठीक, मतलब आपका प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ नॉट लर्न, ठीक, यानी इनिशिएट जो होता है या इंस्टिंक्टिव जो होता है ये आप लर्न नहीं कर सकते, आपका बर्थ से होगा। लर्न जो होगा वो आपका एक्वायर्ड किया होगा। ओवर्ट को आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि आपका टॉकिंग वाकिंग ये सारी चीज़ें। कोवर्ट को आप जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ये इंटरनली होता है, जैसे थिंकिंग हुआ, इमोशन हुआ, ये सारी चीज़ें। एक वॉलेंट्री होता है, जैसे कि आपका खाना हो गया, एक्सरसाइज हो गया। एक स्नीजिंग या हार्ट बीट, ये इनवॉलेंट्री बिहेवियर आपका होता है। इसके बाद में आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला आ गया बायोलॉजिकल फैक्टर, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारा क्या क्या आ जाता है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में साइकोलॉजिकल फैक्टर में, सोशल और कल्चर फैक्टर में, इन्वायरमेंटल फैक्टर में, लर्न एंड कंडीशनिंग और सिचुएशनल फैक्टर में, ठीक। तो आपका जो है पहले में आ जाएगा जैसे कि बायोलॉजिकल में आपका जो बिहेवियर को अफेक्ट करेगा वो क्या करेगा, ह्यूमन बिहेवियर पर उसका जीन कर सकता है, उसके हार्मोन्स कर सकते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर उसका क्या है, ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद साइकोलॉजिकल में आपका आ जाता है इमोशन हुआ, थॉट हुआ, पर्सनालिटी हुई, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल फैक्टर होती हैं, ठीक। तो इसमें आपका क्या आ गया, जीन हो गया, ठीक, जीन हो गया, हार्मोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर आ जाता है आपका। और आपका साइकोलॉजिकल में क्या आ गया, परसेप्शन हो गया, आपका इमोशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। सोशल में क्या आ जाता है आपका, सोशल में आपका आ जाता है जैसे फैमिली हुए, पीयर्स हुए, पीयर ग्रुप हुए, फ्रेंड्स हुए, ये सारी चीज़ें आपके सोशल और कल्चरल फैक्टर में आ जाते हैं जो कि आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारा क्या आ जाता है, मीडिया आ जाता है। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब क्या, जैसे सोशल मीडिया हो गया, ये भी हमारे जो है ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक। इसके बाद में आपका सराउंडिंग, आपके आसपास का माहौल कैसा है, ये आपका अफेक्ट करेगा। इसके बाद एजुकेशन आपकी कैसी हो रही है, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका लर्निंग और कंडीशनिंग आ जाता है, यानी आपकी लर्निंग कैसी हुई है, ठीक, आप कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप किस माध्यम से। जैसे आपको देखेंगे सिंपल सा, एक जो सीबीएसई बोर्ड या मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा और एक जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा है, उसके सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कभी। या एक सिटी में पढ़ने वाला बच्चा है, एक गांव में पढ़ने वाला बच्चा है, दोनों की सोच में आप देखेंगे, उसके बिहेवियर में देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो होगा कंडीशन क्या कैसा उसको मिल रहा, माहौल कैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। सिचुएशनल फैक्टर, कुछ सिचुएशन के हिसाब से कुछ फैक्टर जो है ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, जो इंडिविजुअल को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक। सॉरी। अब इसके बाद एक चीज़ और आता है ह्यूमन बिहेवियर, कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी के आधार पर कितनी कैटेगरी में ह्यूमन बिहेवियर को बांटा गया है, ठीक। तो आपका
4 कैटेगरी आता है। ठीक, 4 कैटेगरी आता है। पहला आता है आपका कॉग्निटिव बिहेवियर, दूसरा आता है इमोशनल बिहेवियर, तीसरा आता है सोशल बिहेवियर और चौथा आता है आपका मोरल बिहेवियर। ठीक, कॉग्निटिव, इमोशन, सोशल और मोरल बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर में जैसे आपका थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इमोशन में आपका वही जॉय हो गया, हैप्पी हो गया, फेयर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इमोशनल बिहेवियर में आ जाती हैं। इसके बाद में आपका सोशल बिहेवियर में आपका आ जाता है कम्युनिकेशन आपका कैसा है, आपके पीयर्स ग्रुप्स के साथ कैसे रिश्ते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है, फ्रेंड्स सर्कल कैसा है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद मोरल बिहेवियर में आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है। ठीक ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं आपके मोरल बिहेवियर में। अंडरस्टैंडिंग कैसा है, ऑब्जर्वेशन आपका कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो आपका अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमन बिहेवियर को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, कॉग्निटिव बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर और मोरल बिहेवियर। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आ गया हेल्थ बिलीफ मॉडल। ठीक, अब हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या होता है? तो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, किस लिए, जिसको डेवलप किया गया था 1950 में सोशल साइकोलॉजिस्ट जो कि यूएस पब्लिक हेल्थ के लिए डेवलप किया गया था। ठीक, इसका यूज किया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए और प्रेडिक्ट करने के लिए कि इंडिविजुअल का इंगेज इन हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और स्पेशली रिगार्डिंग डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन। मतलब जो इंडिविजुअल है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसको प्रेडिक्ट करने के मतलब यूज किया जाता है अंडरस्टैंड, यानी एक इंडिविजुअल को समझने के लिए और उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कि उसका हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर कैसा है, उसका डिजीज प्रिवेंशन कैसे किया जाए, हेल्थ प्रमोशन कैसे किया जाए। ठीक, इसके बाद में आता कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल। मतलब इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक, तो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है सजेस्ट करता है पर्सन के डिसीजन टू टेक हेल्थ रिलेटेड एक्शन डिपेंड ऑन द 6 कंपोनेंट। मतलब इसमें 6 कंपोनेंट होते हैं, इन 6 कंपोनेंट के आधार पे हेल्थ रिलेटेड डिसीजन जो है लिए जाते हैं इस मॉडल के थ्रू। ठीक, तो आपका पहला आता है परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। ठीक, यानी ससेप्टिबिलिटी जो होता है, ससेप्टिबिलिटी जो होती है आपकी, यानी परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी जो है ये आपका पहला आता है। दूसरा आपका आ जाता है परसीव्ड सीवियरिटी। ठीक, इसके बाद तीसरा आ जाता है परसीव्ड बेनिफिट्स। ठीक, इसके बाद में चौथा आ जाता है परसीव्ड बैरियर और पांचवा आ जाता है क्यूज ऑफ या क्यूज ऑफ टू एक्शन। ठीक, ये हो गया आपका। और आपका लास्ट आ जाता है सेल्फ एफिकेसी। ठीक, ये आपके आ जाते हैं। तो थोड़े नाम अटपटे हैं लेकिन इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहला आता है परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी, जो भी है ससेप्टिबिलिटी जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट कर पाए। ठीक, तो इसमें आपका आ जाता है बिलीफ अबाउट द चांस ऑफ गेटिंग ए डिजीज और कंडीशन। ठीक, यानी बिलीव करना अबाउट द चांसेस ऑफ गेटिंग ए डिजीज और कंडीशन। ठीक, यानी सबसे पहले तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो बिलीव ही नहीं करते कि हाँ उनको कुछ हुआ है। ठीक, तो बिलीव करना कि आपको चांस हो सकता है कि आपको डिजीज हो सकता है या कोई कंडीशन हो सकती है। जैसे आई माइट गेट लंग कैंसर इफ़ आई कंटिन्यू स्मोकिंग। ठीक, तो कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते, कहते हैं कि हाँ हम बीड़ी पीते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे लेकिन हमको कुछ नहीं होगा। ठीक, तो एक पहले तो इसमें परसीव्ड ही करना होता है कि हाँ चांसेज हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे तो। ठीक, तो एक कंडीशन आपको हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो आप पहला चीज़ तो ये होता है कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ बिलीफ में क्या होता है, सजेस्ट किया जाता है डैट कि पर्सन डिसीजन टू टेक हेल्थ रिलेटेड एक्शन। मतलब एक पर्सन को कैसे वो अपने हेल्थ से रिलेटेड जो डिसीजन वो कैसे ले। जैसे कि इसको सिगरेट छोड़ना, लेकिन जब तक उसको बिलीव नहीं होगा कि हाँ सिगरेट से ही लंग कैंसर होता है तब तक वो क्यों छोड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि सिगरेट से लंग कैंसर नहीं होता तो नहीं छोड़ेगा। तो यही चीज़ उसको पहले बिलीव दिलवाना कि हाँ इससे आपको ये कंडीशन हो सकती है, उसके बाद परसीव करें। उसके बाद सीवियरिटी, बिलीव अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द कंडीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। जब वो उसको बिलीव हो जाए कि हाँ उससे लंग कैंसर हो सकता है। ठीक, तब भी लोग कहते हैं अरे तो अभी हमारी उम्र कितनी, हमारी उम्र 60 साल हो गई, जैसे जो बुजुर्ग लोग, अब क्या ही हमको होगा, अभी तो 10 साल बस जीने। लेकिन उनको बताना होगा कि इसकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है, इसकी सीरियसनेस कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो उनको परसीव करवाना होगा। जैसे लंग कैंसर इज ए डेडली डिजीज एंड कुड बी सीरियसली अफेक्ट माई लाइफ। ठीक, तो मतलब उनको पता होना चाहिए कि हाँ लंग कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है जो कि आपका ठीक हो जाए, बहुत सीरियस बीमारी, मतलब डिजीज के जो सीवियरिटी है उसके बारे में उनको फिर से बिलीव दिलवाना। ठीक, यानी आपका जो ये मॉडल है कि उसका मॉडल का क्या नाम है, हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो इसमें सबसे पहले तो उसको बताना होता है कि हाँ इस कारण से आपका बीमारी हो सकता है, उसको
जो है अंदर से रियलाइज कराना होता। उसके बाद में ये रियलाइज कराना होता आपको ये बीमारी इतनी सीवियर हो सकती है, इतनी सीवियर हो सकती है। उसके बाद उनके बेनिफिट के बारे में बताना कि अगर आप ये छोड़ देंगे, एक्शन ले लेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। बिलीव कराना कि इफेक्टिवनेस टू द टेक प्रिवेंटिव एक्शन, यानी अगर आप जो है स्मोकिंग को छोड़ रहे हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना लंग कैंसर का रिस्क खत्म होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको बेनिफिट्स के बारे में पहला क्या होगा, पहला उनको बताना कि हाँ बीमारी हो सकती है, दूसरा बताना कि कितना सीवियर हो सकता है, तीसरा उसके बेनिफिट के बारे में बताना। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में चौथे में हम आते हैं कि बैरियर, यानी बिलीफ अबाउट द फिजिकल इमोशनल एंड फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ टेकिंग एक्शन। ठीक, यानी इट हार्ड टू क्विट द स्मोकिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एडिक्शन। ठीक, यानी आपको बैरियर, जो उसके बीच में बैरियर आ रहे हैं, यानी जो चीज़ें आप छुड़वाना चाह रहे हैं, जो चीज़ें आप बंद करवाना चाह रहे हैं, उसके बीच में जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको आपको कैसे निपटना है। जैसे कि कोई भी अगर 10 साल 15 साल 20 साल से सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो इतना आसानी से तो नहीं छूटेगा क्योंकि उसको स्ट्रेस होगा, एडिक्शन होगा उसको। ठीक, तो ये सारी चीज़ों से उससे निपटना, उसके लिए कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए उसको, उसके बारे में उसको बताना, ये सारी चीज़ होगी। इसका क्योज ऑफ एक्शन। ठीक, यानी आपका क्यों क्या है, यानी ट्रिगर्स और प्रमोट्स शायद होना चाहिए। ठीक, यानी ट्रिगर करना या प्रॉम्प्ट करना। ठीक, डेट की इनकरेज द पर्सन टू टेक एक्शन। ठीक, यानी डॉक्टर एडवाइस करेगा, एक हेल्थ कैंपेन चलेगा, फैमिली मेंबर इलनेस, ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब डॉक्टर एडवाइस करे, ट्रिगर करना पड़ेगा, बार बार उसको बताना पड़ेगा, बार बार उसको जो है एडवाइस करना पड़ेगा, उसको उत्साहित करना पड़ेगा, तब ये हो पाएगा। हेल्थ कैंपेन चलाने पड़ेंगे, फैमिली मेम्बर को बताना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके बाद में आ गया सेल्फ इफिकेसी, यानी खुद से कॉन्फिडेंस इन वन एबिलिटी टू द सक्सेसफुल टेक एन एक्शन, यानी खुद के अंदर से उसको ये होना चाहिए कि हाँ आई बिलीव आई क्विट द स्मोकिंग विद द राइट सपोर्ट। यानी अगर सही सपोर्ट मिलेगा तो मैं स्मोकिंग छोड़ सकता हूँ। उसको खुद से उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मुझे छोड़ना है। ठीक, तो पहले में आपका क्या होगा, पहला जो हमारा था, पहले स्टेप में हमारा आ जाता है जिसमें हमको उसको बिलीव दिलवाना होगा कि हाँ इससे चीज़ें हो सकती है। दूसरे में उसकी सीवियरिटी के बारे में कि हाँ इतना खतरनाक है हो सकता है। ठीक, दूसरा में सीवियरिटी हो गया। तीसरे में हमको क्या देखना है, तीसरे स्टेप में हमको देखना है कि उसको कैसे जो है, तीसरा क्या था, परसीव बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। इसके बाद चौथे में था कि बेनिफिट क्या हो सकता है, और पाँचवें में था कि उसको जो है कैसे मतलब उसके एक्शन लेने के लिए बार बार उसको उत्साहित कैसे किया जा सके। ठीक, इसके बाद छठवें में हमारा क्या था, सेल्फ एफिकेसी, खुद के अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ अगर मुझे सही सपोर्ट मिलेगा तो। ठीक, इसके बाद आपका ये आ गया पूरा टेबल बना हुआ। अगर कोविड-19 के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, जैसे आपका ससेप्टिबिलिटी जो है, इसमें बिलीफ अबाउट द रिस्क ऑफ गेटिंग, मतलब उसको बिलीफ हो गया कि हाँ उसको कोविड-19 हो सकता है, आई माइट गेट द कोविड-19 इफ़ आई एम नॉट वैक्सीनेटेड स्पेशली इन अ पब्लिक प्लेसेस। ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है परसीव सीवियरिटी। इसके बाद बिलीव अबाउट द, इसमें क्या होता है सीरियसनेस, जिसमें कोविड-19 कैन कॉज द सीवियर इलनेस, लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट और डेथ भी हो सकती है, उसको सीवियरिटी के बारे में पता चला। इसके बाद में बेनिफिट में आपका क्या पता चलेगा, वैक्सीनेशन विल बी प्रोटेक्ट मी एंड अदर एंड द रिड्यूस द सीवियरिटी आई गेट सिक। ठीक, उसका बैरियर में क्या आएगा, आई एम अफ्रेड ऑफ द साइड इफेक्ट आएगा, अनश्योर ऑफ द गेट द वैक्सीन। ठीक, ये सारी चीज़ें। क्योज में क्या आएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉम्प्ट्स टू टेक द एक्शन, यानी माई डॉक्टर रिकमेंडेड इट और आई सा ए गवर्नमेंट एड इनकरेज द वैक्सीनेशन, मतलब उसको एक्शन लेने के लिए कई जगहों से इनकरेज करना, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉम्प्ट्स जो होते हैं उसको देने पड़ेंगे, उसको इनकरेज करना पड़ेगा। सेल्फ एफिकेसी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एबिलिटी टू टेक द एक्शन। ठीक, आई नो हाउ टू शेड्यूल एंड गेट द वैक्सीनेट विदाउट डिफिकल्टी। ठीक, ये सारी चीज़ें उसको खुद से सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। अब आता है स्टेप ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी बिहेवियर चेंज में स्टेप्स क्या होते हैं, यानी अगर किसी को बिहेवियर चेंज करना है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपके आ सकते हैं। ठीक, तो उसमें आपका कई सारे स्टेप्स आ सकते हैं, जैसे कि आपका सब करीब आपका 4 से 5 स्टेप्स हैं जो कि आपकी इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल, ठीक, ये आपका एक मॉडल था, मॉडल दियर आर द 6 स्टेप ऑफ बिहेवियर चेंज। ठीक, यानी इसमें 6 स्टेप आपके दिए हुए। इन दिस मॉडल चेंज द अक्योर, ठीक, किसका, ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल। ठीक, ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल जो है उसके हिसाब से। ठीक, ग्रेजुअली एंड रिलैक्सेस में अक्योर। ठीक, इन अर्ली स्टेज पीपुल रेसिस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज। ठीक, ये सारी चीज़ होगी। अब इसमें आपका क्या दिया हुआ है इस मॉडल में, इसको देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ बिहेवियर चेंज है। ठीक, अब तक देख रहे थे हमने क्या देखा, ह्यूमन बिहेवियर
का कौन सा मॉडल देखा था, ह्यूमन बिहेवियर मॉडल, ठीक, ये HBM देखा था, ठीक, यानी ह्यूमन बिहेवियर मॉडल में, ह्यूमन बिलीफ मॉडल में, ठीक, सॉरी ह्यूमन बिलीफ मॉडल जो था इसमें देखा था। HBM में हमने देखा था, उसके कितने स्टेप थे, 6 स्टेप थे, ठीक। पहले स्टेप में क्या होता, उसको बताना होता कि हाँ नुकसान करेगा, दूसरे में सीवियरिटी के बारे में, तीसरे में बताना होता है, तीसरे में क्या चीज़ें बतानी होती हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, तीसरे स्टेप में क्या बताना होता है, तीसरे स्टेप में बताना होता है कि हाँ आप ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक। तीसरे में क्या बताना होता है कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक। चौथे में बैरियर क्या होगा, पाँचवें में बताना होता है कि मतलब उसको इनकरेज करना होता है, छठवें में उसको सेल्फ बिलीव होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आता है स्टेप्स ऑफ बिहेवियर चेंज में। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्री कंटम्पलेशन, ठीक, यानी अनअवेयर ऑफ प्रॉब्लम, ठीक। पहले तो अनअवेयर जो लोग हैं, स्टेप्स ऑफ बिहेवियर, किसी को बिहेवियर, किसी का कोई भी आदत, आपका जैसे है कोई आदत है, जैसे मान लीजिए आपको कोई आदत है, मान लीजिए आपको या किसी को गांव में कोई आदत है खैनी खाने का, सुरती खाने का, या जो भी आप तम्बाकू कहते हैं तम्बाकू खाने का, ठीक। तो प्री कंटेम्पलेशन में क्या होता है, वो अभी अनअवेयर होता है कि हाँ इसके खाने से हमारे जो है मुंह का कैंसर हो सकता है, ठीक। इसके बाद कंटेम्पलेशन यानी अवेयर किया जाता है कि उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उससे क्या डिजायर बिहेवियरल चेंज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब उसको छोड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ें होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना। प्रिपरेशन, उसके बाद इंटेंड टू टेक एक्शन, ठीक। उसके बाद उसको कहना कि आप एक साथ नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप धीरे धीरे करके, पहले अगर दिन में 4 बार खा रहे थे तो 2 बार कर दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एक्शन, उसके बाद आप उसको बताएंगे, उसके बाद वो एक्शन लेगा। प्रैक्टिस द डिजायरेबल बिहेवियर, उसके बाद वो अच्छे बिहेवियर की तरफ जाएगा, उसके बाद मेंटेन करेगा, उसके बाद उसको लंबे समय तक मेंटेन करेगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा कि वो धीरे धीरे तम्बाकू खाना छोड़ देगा, ठीक। जैसे आप ही कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे शुरू करते हैं, पहले उसके बारे में अनअवेयर होते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं, फिर धीरे धीरे उसको धीरे धीरे आगे बड़े लेवल पे ले जाते हैं। तो प्री कंटेम्पलेशन में क्या आ गया, मीनिंग द पर्सन नॉट थिंकिंग अबाउट द चेंजिंग ऑफ द बिहेवियर आर नियर फ्यूचर, ठीक। तो प्री कंटेम्पलेशन मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, द पर्सन इज नॉट थिंकिंग, मतलब ऐसा पर्सन जो ना कभी वो सोच ही नहीं रहा है कि अपने को, उसको जल्दी में, नियर में, अपने फ्यूचर को, अपने नियर फ्यूचर में उसको बिहेवियर को चेंज करना, जैसे यूजुअली विद इन 6 मंथ, यानी 6 मंथ के अंदर उसको अपने बिहेवियर में चेंज नहीं करना, इसको प्री कंटेम्पलेशन कहते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल में आपका क्या है, ए स्मोकर हु डज नॉट बिलीव स्मोकिंग इन हार्मफुल, मतलब एक स्मोकर है जो नहीं सोच रहा है कि उसको क्या है, बिलीव हो रहा है कि स्मोकिंग हार्मफुल है, ठीक। अब इस बार नर्सिंग रोल क्या आता है, अवेयरनेस फैलाना, प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन, स्मोकिंग से रिलेटेड, अवॉइड करना कॉन्फ्रंटेशन, ठीक, यानी कन्फ्रंटेशन जो है उसको अवॉइड करना। अब इसमें कंटेम्पलेशन क्या है कि ये पर्सन जो कि थिंक करने लगा है अबाउट कि उस अपने बिहेवियर को उसको चेंज करना चाहिए, बट वो चेंज नहीं करना, मतलब कमिटेड नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि हाँ मुझे चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल क्या, स्मोकर इज अवेयर ऑफ द रिस्क, मतलब उसको रिस्क के बारे में पता है और वो कंसीडर कर रहा है कि हाँ मुझे क्विट करना, लेकिन वो क्विट नहीं कर रहा। आप नर्सिंग रोल इसमें क्या है, इंकरेज करना, सेल्फ एवेल्यूएशन करना, डिस्कस करना उसके बेनिफिट के बारे में, बैरियर्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में उससे डिस्कस करना, कंटेम्पलेशन में आ गया। इसके बाद में अगला जो हमारा स्टेप आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हमारा क्या आ जाता है, पर्सन जो है उसको एक्शन जल्दी लेना है, जैसे कि आपको 30 दिन के अंदर कि हाँ अब मुझे छोड़ना है, इस दिन से मुझे छोड़ना है, मैं स्टार्ट मेकिंग ए स्मॉल चेंजेस, मतलब एकाएक नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर दिन में 4 बार स्मोकिंग कर रहा है तो 2 बार करेगा, 1 बार करेगा, धीरे धीरे। जैसे एग्जाम्पल में आपका होगा, स्मोकर बाय ए निकोटीन पैचेस आर द रिड्यूस द नंबर ऑफ सिगरेट, ठीक, नंबर ऑफ सिगरेट या निकोटीन पैचेस लेना लगेगा, तो इससे होगा हेल्प करेगा। नर्सरी क्या करेगा, हेल्प करना एक्शन के लिए कि प्लान बनाना कि हाँ आप ऐसे ऐसे छोड़िए, पहले 10 दिन में आप 4 से 3 कीजिए, उसके बाद 3 से 2 कीजिए, उसके बाद 2 से 1 कीजिए, उसके बाद आप 2 दिन में 1 बार लीजिए, उसके बाद हफ्ते में 1 बार लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद एक्शन में क्या आ गया, ए पर्सन है रिसेंटली चेंज द बिहेवियर, मतलब एक्शन में आ गया कि रिसेंटली उसने चेंज किया, एक्टिवली वर्किंग ऑन द मेंटेनिंग इट, और अभी वो मतलब इसको छोड़ने पे, बिहेवियर को चेंज करने पे वर्क कर रहा है, एक्टिवली वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल, द पर्सन हैज क्विट द स्मोकिंग एंड इज अवॉइडिंग द ट्रिगर, ठीक, और जो है ट्रिगर्स जो है उसको अवॉइड कर रहा है कि हाँ, मतलब जो अंदर से ट्रिगर कर रहा है कि हाँ आपको स्मोकिंग करना चाहिए, उसको अवॉइड कर रहा है और वो छोड़ चुका है, ठीक। सॉरी।
प्रोवाइड इंकरेजमेंट सपोर्ट एंड कोपिंग। और नर्सरी का रोल क्या है, इंकरेज करना, सपोर्ट करना और कोपिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताना कि वो जो चीज़ें उसके बैरियर आ रहे हैं उसको कैसे कोप कर सकता है, बैरियर को कैसे हटा सकता है। द पर्सन, अब मेंटेनेंस में क्या, द पर्सन हैज सस्टेन्ड द न्यू बिहेवियर, मतलब वो सस्टेन करना चाह रहा है न्यू बिहेवियर के लिए फार होल, जैसे कि टिपिकली 6 मंथ आर मोर के लिए, ठीक, वर्क टू प्रिवेंट द रिलैप्स, ठीक, और रिलैप्स से प्रिवेंट करने के लिए वर्क कर रहा है, ठीक। अब एग्जांपल है जैसे पर्सन क्या कर रहा है, रिमेनिंग स्मोक फ्री, ठीक, मतलब वो रिमेन्स वर्क स्मोक फ्री हो गया, प्रमोट कर रहा है बेनिफिट टू अदर, ठीक, और उसका बेनिफिट क्या है उसके बारे में दूसरों को समझा रहा है। अब नर्सरी का क्या काम करना है, हेल्प करना रिलैप्स में, प्रिवेंट करना स्ट्रेटजी में, री इन्फोर्स करना सक्सेस के लिए कि हाँ आपने बहुत सही किया, आपको अब अच्छा महसूस होगा, अब आपको ये बेनिफिट होंगे, आपका हार्ट सही रहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में, आपका फेफड़े का जो भी बीमारी है सही हो जाएगा, खांसी हो से ठीक हो जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको इन्फोर्स करना। टर्मिनेशन सम टाइम इंक्लूडेड, जैसे कि आपका कभी कभी होता है टर्मिनेशन फेज आता है जिसमें पर्सन हैज फुल्ली अडॉप्टेड द न्यू बिहेवियर एंड देयर इज नो डिजायर टू रिटर्न द ओल्ड बिहेवियर, ठीक, और उसको कभी ज़रूरत ही नहीं होती पुराने बिहेवियर में जाने के लिए। द पर्सन नो लॉन्गर कर्स क्रेप्स सिगरेट, ठीक, एंड द कंसीडर देमसेल्फ नॉन स्मोकर, और खुद को नॉन स्मोकर के रूप में मान लेता है। सेलिब्रेट करना, उसके सक्सेस को लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करना और उसके नीडों को आइडेंटिफाई करना, है सारी। अब टेक्निक क्या है बिहेवियर चेंज करने के लिए, मतलब आप कैसे उसको कौन कौन से टेक्निक होते हैं, तो सबसे पहला टेक्निक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक, यानी इनकरेज करना बिहेवियर और ऑफर करना रिवार्ड को कि हाँ अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। मतलब कुछ गवर्नमेंट की अगर स्कीम आ जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट को स्कीम निकालना चाहिए कि अगर आपने अगले 6 महीने तक स्मोकिंग नहीं किया तो आपका टेस्ट होगा, अगर आप उसमें पॉजिटिव आप मतलब पास हो जाते हैं तो आपको हाँ 1000 रुपये 2000 रुपये मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें। निगेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब कि अगर आप लगातार स्मोकिंग करते रह गए तो आपको ये बीमारी होगी, इससे आपको ये दिक्कत होगी, आपका डेथ भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में। पुनिशमेंट, और अगर वो निगेटिव कंसिक्वेंस और रिड्यूस अगर बिहेवियर नहीं करा तो आपको ये सज़ा मिलेगी, आपको 2 दिन की जेल हो सकती है या इससे सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई सारे पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। मॉडलिंग मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक, लर्न बाय द ऑब्जर्व एंड इमिटेट अदर, ठीक, मतलब दूसरों से सीखना कि मतलब उसको बताना कि हाँ देखिए इन्होंने ठीक है इस कंडीशन पे से आज इतने अच्छे हो गए, इनकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताना। री इन्फोर्स द सक्सेस अप्रोप्रिएट द बिहेवियर, ठीक, री इन्फोर्स करना उस किसी के सक्सेस के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें। चेंजिंग ब्रेकिंग डाउन ए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इनटू ए स्टेप, मतलब उनको कई स्टेप में बताना कि पहले आप एकाएक नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप स्टेप वाइज छोड़ सकते हैं। टोकन इकोनॉमी, मतलब आपको उनको बताना कि हाँ आप अगर इसकी सिगरेट छोड़ेंगे तो आपके रोज़ जो इतना खर्चा खुद पे इस पे कर रहे हैं ये आपको खुद पे खर्चा होगा और इकोनॉमी आपके घर में ही आएगी, मतलब ये इतना बचत होगा आपका। गोल सेट करना कि हाँ आप जो है क्रिएट करना एक एग्रीमेंट को बिहेवियर चेंज के लिए, मतलब उनको ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि हाँ 6 महीने में आपको इसको छोड़ना, अगर 6 महीने में आपको नहीं छोड़े तो आपको ऊपर ये आपको कंडीशन हो सकती है, ये आपको दंड मिल सकता है। तो ये सारी चीज़। गाइडिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग बीसीसी एक्टिवेशन, यानी आपका बिहेवियर चेंजिंग जो है इसमें आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी है। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में आपका क्या अंडरस्टैंड करना ऑडियंस को, ठीक, यानी जो ऑडियंस है उसको पहले अंडरस्टैंड करना। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ में क्या करना, पहले ऑडियंस को जो है अंडरस्टैंड करना। सेट करना क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको सेट करना। यूज करना अप्रोप्रिएट चैनल्स, ठीक, यानी जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका जो मीडिया माध्यम है जैसे रेडियो, सोशल मीडिया, पोस्टर, इंटरपर्सनल टास्क, ये सारी चीज़ों को पहले से अप्रोप्रिएट चैनल्स के माध्यम से बनाना। बी कंसिस्टेंट एंड रिपीटेटिव, ठीक, यानी कंसिस्टेंट रहना कि आपको जो चीज़ें अगर आप किसी एक गांव में जा रहे हैं आप उसके बारे में बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें नुकसान करती हैं, स्मोकिंग नुकसान करता है, तो आप उस पर कंसिस्टेंट रहिए और लगातार 1 महीने 1.5 महीने में लगातार आपका जो भी प्लान हो कि हफ्ते में 1 बार जाना, तो कंसिस्टेंट रहिए, लगातार जाइए। यूज करना पार्टिसिपेशन अप्रोच, ठीक, यानी उसमें जो है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, मेंबर्स को इन्वॉल्व करना, जिससे कि जो है वहाँ के लोकल अगर लोगों को समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो लोकल को भी पार्टिसिपेट करवाना। प्रमोट करना सस्टेनेबिलिटी को, यानी जो प्लान है लॉन्ग टर्म के प्लान है, रीइंफोर्समेंट या रिकरेंट रीइंफोर्समेंट जो भी चीज़ें हैं बिहेवियर चेंज के लिए उसको प्रमोट करना, सस्टेनेबल उसको लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाना। फोकस करना पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, ठीक। इसके बाद
इवेल्युएट करना और अडॉप्ट करना, उसको इवेल्युएट करना कि कितना फ़ायदा हो रहा है, उसे प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें। बी जेंडर सेंसिटिव, और जेंडर सेंसिटिव ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल के लिए दोनों, जेंडर सेंसिटिव जरूर मतलब इसको ध्यान में रखते हुए काम करना। तो आपका गाइडिंग जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो आपके यही है कि अंडरस्टैंड करना ऑडियंस को, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखना, कंसिस्टेंट रहना, रिपीटेटिव जो भी है वो रखना, अप्रोप्रिएट चैनल यूज करना, पार्टिसिपेशन अप्रोच करना, फोकस करना पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, और इंश्योर करना कल्चर सेंसिटिविटी को। इसके बाद में आगे स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले असेसमेंट करना। पहले असेसमेंट करेंगे बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के लिए हमने क्या करें, मतलब बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसको बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कहते हैं। अब उसमें कौन कौन सी स्टेप होंगे, किसी का बिहेवियर अगर चेंज करना है तो उसमें हम पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे या सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे कि किसी इंडिविजुअल का, किसी कम्युनिटी का सिचुएशन क्या है। उसके बाद डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद अपने गोल को सेट करेंगे कि हमको कितने दिन में कितने लोगों को कितने मतलब कितनी चीज़ें सही करनी है, क्या क्या चीज़ें सही करनी है, कोई किसी के बिहेवियर में क्या चेंजेस करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिफाइन ऑब्जेक्टिव करो। उसके बाद जो है सेगमेंट द ऑडियंस, यानी उसके बाद ऑडियंस को चाटना कि हाँ इनके में ये बिहेवियर चेंज करना है, इनमें ये बिहेवियर चेंज करना है, ये सारी चीज़ डेवलप करना मैसेज को। अब जो मैसेज आपको देना है जो ऑडियंस को, जिससे उनका बिहेवियर चेंज हो सके, उसको डेवलप करना कि हाँ इसको इस तरीके से बोलेंगे तो ये होगा, इनको ऐसे समझाना है, इनको ऐसे सेलेक्ट करना कम्युनिकेशन चैनल। और उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल को आपको पोस्टर के माध्यम से बताना है, रोल प्ले के माध्यम से बताना है, या फिर मीडिया के माध्यम से बताना है, या फिर जो भी डोर टू डोर कम्युनिकेशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। इसका प्री टेस्ट मैसेज एंड मटेरियल, जो भी आप मटेरियल मैसेज हैं उनको पहले टेस्ट कर लीजिए। जैसे कि आपने पंचायत वेब सीरीज देखा होगा, उसमें एक स्लोगन था, 2 बच्चे मीठी के उससे ज़्यादा बाबा से। तो वहाँ पे तो एक मतलब जो थी उनका पॉजिटिव था कि जो है जनसंख्या को कम किया जाए, लेकिन उसको कुछ लोगों ने गलत वे में लिया। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ भी है, जो भी आप स्लोगन तैयार कर रहे हैं, जो भी मैसेज तैयार कर रहे हैं, पहले उसको प्री टेस्ट कर लीजिए, उस मटेरियल को प्री टेस्ट कर लीजिए। ये उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिए, किसके थ्रू, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के थ्रू, जो भी आपने तरीका बनाया है, स्ट्रेटेजी बनाई है उसके थ्रू। उसके बाद मॉनिटर कीजिए और इवेल्युएट कीजिए, उसके हिसाब से फिर अगला जो है आप अपना जो है स्टेप लीजिए, अगला जो है कम्युनिकेशन बिहेवियर चेंज के लिए कम्युनिकेशन का जो है प्लानिंग कीजिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पहले असेसमेंट करना, उसके बाद डिफाइन करना ऑब्जेक्टिव्स को, उसके बाद सेगमेंट द ऑडियंस, उसके बाद डेवलप मैसेज, उसके बाद सेलेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल। इसको आप लोग रख लीजिए, स्टेप क्या क्या है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के। प्री टेस्ट मैसेज एंड मटेरियल, इंप्लीमेंट द BCC स्ट्रेटेजी, उसके बाद मॉनिटर एंड इवेल्युएट, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद में आपका सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, यानी सोशल एंड बिहेवियरल चेंज में क्या आ गया, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन मीन्स यूज द कम्युनिकेशन, जैसे कि मीडिया हो गया, पोस्टर होगा, टू हेल्प पीपल, किस चीज़ में, अंडरस्टैंड द हेल्थ इशू क्या होने वाला उसको समझने में, चेंज करना बैड हैबिट को, अडॉप्ट करना हेल्थी बिहेवियर को। इट हेल्प पीपल, फैमिली इज एंड कम्युनिटी मेक बेटर चॉइस फॉर द हेल्थी लाइफ। ठीक, ए टीवी एड दैट टीचर पीपल टू वॉश द हैंड, जिसमें क्या किया जा रहा है, टीच किया जा रहा है पीपल को वॉश करने के हैंड को, यानी हैंड वॉश करने के लिए प्रिवेंट करने में डिजीज के। ठीक, इसके बाद की स्ट्रेटेजी, यानी कौन सा तरीका है, कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से सोशल जो है कम्युनिकेशन किया जा सकता है, सोशल बिहेवियर चेंज, यानी सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन के स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, तो पहले 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या ग्रुप में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या आप लोगों को पता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करें, मास मीडिया का यूज कीजिए, जैसे टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया का, पोस्टर, पैम्फलेट या चार्ट्स का, कल्चरल सेंसिटिविटी कल्चरल सेंसिटिविटी हो गया, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो गया, पॉजिटिव रोल मॉडल हो गया, टेलिंग स्टोरीज, सॉन्ग्स या ड्रामा, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, सेमेंटिक बैरियर। ठीक, एक आपका आता है सेमेंटिक बैरियर, उसके बाद साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल बैरियर। ठीक, तो आपका सेमेंटिक बैरियर में क्या आ गया, बैडली एक्सप्रेशन मैसेज। ठीक, यानी आपका जो मैसेज दे रहा है वो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज है। ठीक, सिंबल विद द डिफरेंट मीनिंग, यानी ऐसा सिंबल दे रहा है जिसका मीनिंग डिफरेंट हो रहा है। इसके बाद में आपका जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो रहा है, क्लियर नहीं है। टेक्निक में जो है आपका जो है इसका क्या है, JARGON। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जार्गन का मतलब क्या होता है, आप टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, आप जो है
लोकल लैंग्वेज यूज कीजिए, ठीक। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग करने में दिक्कत हो रही है तो उसको आप सही बॉडी लैंग्वेज का यूज कीजिए। अब साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, प्री मेच्योर इवेल्युएशन हो रहा, लैक ऑफ अटेंशन, लोगों में अटेंशन नहीं आ रहा, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन, ठीक, और डिस्ट्रेस हो रहा। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी सही नहीं बन रही है, रूल्स और रेगुलेशन सही नहीं बन रही, स्टेटस नहीं बन रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सही से आ रही है, तो ये सारी चीज़ें। पर्सनल बैरियर में फियर है, ठीक, चैलेंजेस टू अथॉरिटी का जो चैलेंजेस दिए हुए हैं, जो आपके लिए दिए हुए हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर और हिज सब ऑर्डिनेट, ठीक, अनविलिंगनेस टू द कम्युनिकेट और लैक ऑफ प्रॉपर इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्या देखा, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मेनली पढ़ा, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके जो है सही कई सारी चीज़ों के बारे में देखा, टेक्निक्स के बारे में देखी, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इन सारे सोशल मीडिया पे हमारा अकाउंट है, वहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।